साब्या हत्याकांड। शायद आप इस हत्याकांड के बारे में अच्छे से जान भी नहीं रहे क्योंकि आज जो बड़ी बड़ी मीडिया जो टीवियों पे डींगे आते हैं आज चुप बैठे हैं। मुझे इसका कारण तो नहीं पता कि वो चुप क्यों बैठे, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको पूरी बात बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बता दें कि साब्या का बलात्कार करके उसकी हत्या करके फरीदाबाद की सड़कों पर उसे फेंक दिया गया था। दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली साब्या सिविल डिफेंस में काम करती थी। यहाँ सवाल ये उठता है कि सिविल डिफेंस में काम करते हुए उसे फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर ले जाया जाता है और उसके साथ बलात्कार करके उसे बहुत बेरहमी तरीके से मार दिया जाता है। बता दें कि यह घटना 27 अगस्त को घटी थी, लेकिन अभी तक इस पे आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। उनके परिवार वाले सिर्फ इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज इस घटना पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि साब्या की उम्र मात्र 21 साल थी और उसे 4 ही महीने हुए थे सिविल डिफेंस ज्वाइन करने में। उनके पिता का कहना है कि साब्या रोज अपने घर से 10 बजे निकलती थी अपने दफ्तर के लिए, लेकिन शाम में 7 बजे तक घर लौट आती थी। लेकिन 27 तारीख के दिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपने घर से निकली तो सही समय पर, लेकिन अपने घर शाम में नहीं लौटी। उनका कहना है कि बहुत दिन इंतजार करने के बाद भी साब्या घर नहीं लौटी, तो वो उसके दफ्तर पे चले गए जहां साब्या काम करती थी। वहां खड़े गार्ड ने बताया कि साब्या को पूछताछ के लिए पुलिस ले गई है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा पूछताछ था जिसके लिए साब्या को इतनी दूर ले जाएगा। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस सिविल डिफेंस कार्यालय में साब्या काम करती थी उसे वहां कुछ ऐसा पता चल गया था जिससे कईयों के पर्दे फांस हो सकते थे। जब उनके पिताजी ने उस गार्ड से पूछा कि क्या मेरी बेटी सुरक्षित है, उस गार्ड ने बताया जी हाँ, आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है और वो सुबह तक घर भी लौट आएगी। ये सुनकर उसके पिता चिंता मुक्त होकर अपने घर लौट आए। अगले दिन करीबन सुबह 8 बजे फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से उनके पिता के पास कॉल आती है और उन्हें बोला जाता है कि आप फरीदाबाद पुलिस स्टेशन आके अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। ये सुनकर उनके माता पिता तुरंत फरीदाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। फरीदाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जब साबिया के पिता ने अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। साबिया के शरीर पे 50 से भी ज्यादा बार चाकू घोंप कर उनकी हत्या कर दी गई थी और गले को काट के उनके शरीर से अलग कर दिया गया था। हत्या करने से पहले उनके साथ करीबन 3 से 4 लोग ने बड़ी बेरहमी से बलात्कार भी किया था। हैवानियत की ऐसी खौफनाक मंजर देख के किसी भी व्यक्ति की रूह कांप उठेगी। तो हम सोच भी नहीं सकते कि उस माता पिता पे क्या बीत रही, उन्होंने अपनी 21 साल की बेटी को उस हालत में देखा। आपको ये जानकर हैरानी हुई कि जिस ऑफिस में साबिया काम करती थी उसी ऑफिस के एक शख्स जिसका नाम निजामुद्दीन था, वो जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर करता है और अपने आप को साबिया का पति बताता है और साथ ही साथ ये भी कबूल करता है कि उसने ही साबिया की हत्या की है। यहाँ सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि जब साबिया की शादी ही नहीं हुई थी तो उनका पति कहां से आ गया, क्योंकि साबिया के परिवार वालों का भी कहना है कि अभी तक साबिया की शादी नहीं हुई थी और अभी निजामुद्दीन के पास भी कोई शादी का प्रमाण नहीं है। आखिर कौन था ये शख्स जो इतने बड़े गुनाह का इल्जाम अपने सर पे ले रहा था? ये किसे बचाने की कोशिश कर रहा था? अब साबिया का परिवार सिर्फ इंसाफ चाहता है, इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आप लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग साथ में खड़े होकर साबिया को इंसाफ दिला सके।